हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, ये समय आपको विजनरी कहने नहीं आया। ये समय आपसे ये पूछने आया है, विजनरी तो आप हैं ही। जिस बदलाव की बात करते हो ना कुंभ राशि, आप उसकी जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो आप या नहीं, ये पूछेगा समय। क्योंकि शनि 17 मई 2026 तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में विराजमान होंगे। और कुंभ राशि वालों, शनि आपके भी स्वामी हैं। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। आप सिस्टम तोड़ना जानते हैं, आप नए विचार लाना जानते हैं, आप फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन शनि पूछते हैं आपसे, यानी कि आपके राशि के स्वामी शनि पूछते हैं। आइडिया बहुत है कुंभ राशि, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये ट्रांजिट क्रांति का नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी का समय है। इसलिए आप खुद को पहचानिए जल्दी जल्दी से, और आगे सुनिए आपके क्या पॉजिटिव पक्ष है, क्या नेगेटिव पक्ष है। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्वेरियस पहले बताता हूं, ताकि आपको आसानी होगी आगे का फलादेश को समझने में। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग आपकी ये पॉजिटिव पक्ष है। इनोवेशन हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन माइंडसेट आपका है, बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंस, सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग, आप प्राउड नहीं, आप ट्रेंड बनाते हैं, आपकी विशेषता है ये, आपके पॉजिटिव पक्ष है ये। लेकिन नेगेटिव पक्ष यानी कि नेगेटिव साइड ऑफ एक्वेरियस, इमोशनल डिटैचमेंट, कमिटमेंट से दूरी, मैं अलग हूं वाला जो ईगो माइंडसेट होता है, ये खतरनाक है, ये नेगेटिव है आपके लिए। ग्राउंड रियलिटी से कट जाना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना। और यही वो जगह है जहां शनि सीधे जकड़ते हैं, पकड़ते हैं, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा है शनि की पकड़। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र को समझना जरूरी है पहले, उसके बाद चीजों को समझ पाएंगे। आपके आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि यानी कि शनि के जो देवता है, शनि के जो नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो देवता हैं वो अहिर्बुधनिया है। और अहिर्बुधनिया का जो नेचर है वो डीप कार्मिक करेक्शन का है, वो फाउंडेशन वर्क का है, वो साइलेंट डिसिप्लिन का है, ये इनका नेचर है। अब आपको समझना होगा, क्योंकि आप जो हैं वो कुंभ राशि एयर साइन के हैं, यानी कि वायु तत्व के हैं। और ऊपर विचार, नेटवर्क, सोच, ये आपकी विशेषता है। उत्तरा भाद्रपदा कहता है कि हवा बहुत हो गई, हवा बहुत हो गई, अब जमीन पर जड़ डालो। अब जितना ज्यादा जड़ें मजबूत होंगी, आप उतने ही मजबूत होंगे। ये नक्षत्र रिवेलियन नहीं, रिस्पॉन्सिबल रिफॉर्म सिखाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए शास्त्रीय प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र क्या कहता है, इस नक्षत्र को, जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जब जाएंगे शनिदेव, उसको लेकर के, सो नक्षत्र गतः शनि ही लोकहितम कर्म बंधन ही स्थापयति। अर्थात शनि अपने नक्षत्र में, जो कि उत्तरा भाद्रपदा इसका नक्षत्र है, शनि का ही नक्षत्र है, तो शनि जब अपने नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति को समाज हित के कर्म अनुशासन के साथ निभाने को बाध्य करते हैं। ये शास्त्र कहता है। अब कुंभ राशि पर सीधा प्रभाव भी तो पड़ेगा ना, जब शास्त्र इतना कुछ कह रहा है। तो कुंभ राशि वालों, आप कहते हैं सिस्टम गलत है, अब शनि पूछेंगे आपसे, आप सिस्टम सुधारोगे या सिर्फ क्रिटिक बनकर रह जाओगे, बस इतना ही करोगे। अकेले रहना पसंद है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना पसंद है, ये शनि पूछेगा आपसे। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र क्या है? ये एस्केप इंटेलेक्चुअलिज्म को खत्म करता है। ये करियर में हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम्स में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं करियर में, ये ट्रांजिट कुंभ राशि के लिए सिस्टम टेस्ट का है आपके लिए। टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, एआई हो, नेटवर्किंग हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो, एनजीओज हो, सोशल वर्क हो, लार्ज कॉरपोरेशंस हो। अब सिर्फ आइडिया नहीं, प्रोसेस, पेशेंस चाहिए। अगर आप टीम वर्क निभाते हैं तो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं तो शनि आपको सिस्टम चेंजर पोजीशन देंगे। अगर वही आप अथॉरिटी रिजेक्ट करते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं, मैं अलग हूं कहकर आइसोलेशन चुनते हैं, तो प्रोसेस रुक जाएगी। और जहां प्रोसेस रुकी
वहाँ पर करियर भी रुका और जहाँ पर करियर रुका, जहाँ बिज़नेस रुका, जहाँ करियर में ग्रोथ रुका, वहाँ मनी भी प्रभावित होगा। रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट ये प्रभावित होंगे। इसलिए मैं पैसे की बात करूँ तो वैसे कुंभ राशि पैसा सेकेंडरी मानती है। अब शनि पूछेंगे आइडिया तो बड़े हैं, कुंभ राशि आपके। रिसोर्स मैनेज कैसे करोगे? कंसिस्टेंसी, फाउंडिंग इश्यूज, डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स, ये सब सामने आएगा। जो पैसा प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है वो टिकेगा। जो पैसा रेंडमनेस पर टिका है वो दबाव बनेगा, ध्यान रखिएगा। वही बात दबाव रिलेशनशिप को लेकर के कहें, इमोशनल डिस्टेंस को लेकर के कहें, कुंभ राशि इमोशंस को आइडियाज देना जरूरी है। इमोशनल जितना ज्यादा आप लूज करोगे, आप उतना ही ग्रोथ पर पहरा लगाओगे। इसलिए इमोशनल पक्ष को साइड में रख करके प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए। जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, वैसे मैंने देखा है कुंभ राशि वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। खासकर शनि जब अहिर्बुद्धि नक्षत्र में आता है तो वो कुछ विशेष प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इसलिए आपकी मैरिज लाइफ कहिए या फिर लव लाइफ कहिए या फिर आपके निजी संबंधों को कहिए, पार्टनरशिप को लेकर के कहिए, इन सभी क्षेत्रों में आप शुभ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई, बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं। अगर उनको विदेश जाना चाहते हैं तो भी और विदेश में रह रहे हैं तो भी, उन सभी के लिए ये जो समय है वो आपके लिए परफेक्ट समय है, क्योंकि शनि विदेश में बहुत, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, वो अच्छा करता है। डिटैच नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनाता है ये। ये इमोशनल दूरी, कमिटमेंट, फियर, फ्रेंड्स, फैमिली माइंडसेट, ये सब टेस्ट होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। चाहे कहीं भी हो आप, रिश्तों को लेकर के, जॉब को लेकर के, चाहे कहीं भी हो आप, ध्यान रखिएगा। स्पेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस रखता है ये ग्रह। वो बचेगा जो रिश्ता सिर्फ कन्वीनियंस पर टिका है, वो टूटेगा। चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे आपकी निजी जीवन हो। ये ट्रांजिट पूछता है फ्रीडम चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर, मैरिज डिले के जो असली कारण है वो सामने आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। क्लियरिटी और ऑनेस्ट पर टिका है ये समय। जो जो रिश्ता क्लियरिटी पर, ऑनेस्ट पर टिका है, वो सरवाइव कर जाएगा। जो रिश्ता सिर्फ कंफ्यूजन है, अवॉइडेंस पर टिका है, वो खत्म हो जाएगा। हेल्थ का भी कुछ ऐसा ही है। नर्वस सिस्टम हो, एंजाइटी हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, इरेगुलर रूटीन्स हो, अगर रूटीन नहीं बना तो बॉडी खुद डिसिप्लिन सिखाएगी। स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ। स्पिरिचुअली भी आप बहुत, ये बुध अहिर्बुध ने अच्छा करता है, कुंभ राशि को सिखाते हैं। सच्चा बदलाव नारे से नहीं, निरंतर कर्म से आता है। ये अहिर्बुध ने नक्षत्र से। ईगो फ्री सर्विस, साइलेंस वर्क, लॉन्ग टर्म विजन विद पेशेंस। अगर आपने ये सीख लिया तो ये ट्रांजिट आपको सिर्फ अलग नहीं, आवश्यक बना देगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या होगा एग्जैक्टली कंक्लूजन बोलूं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा जो कि आपका आत्मबोध कराना चाहूंगा। वो ये है कि ट्रांजिट, ये जो सब्सक्राइबर है बटन, उसको जरूर दबाइएगा। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। और आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो ये कुंभ राशि वालों, अब फाइनली कंक्लूजन ये है कि ये समय सिस्टम तोड़ने का नहीं, सिस्टम बनाने का है। जो भागेगा, जो इररिलेवेंट होगा, जो जिम्मेदारी लेगा, वो ही फ्यूचर देखेगा। शनि आपके विचारों के खिलाफ नहीं है। शनि चाहते हैं कि आपके विचार धरातल पर उतरें। और मैं कहना चाहूंगा, अरे अहिर्बुधन्य विचारान कर्म रूपेण स्थिरी करोति, यानी कि अहिर्बुधन्य विचारों को कर्म के रूप में स्थिर करते हैं। इसलिए 20 जनवरी से लेकर के 17 मई तक का जो टाइम पीरियड है, कुंभ राशि के लिए फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑडिट है। अगर आपने आइडियाज को डिसिप्लिन दिया, कमिटमेंट स्वीकार की, अकेले चलने की जिद छोड़ी, तो यही शनि आपको ऐसा सामाजिक और प्रोफेशनल प्रभाव देंगे कि आने वाले समय में आप सिर्फ अलग नहीं, निर्णायक भूमिका में होंगे। कुंभ राशि ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।